हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे, फिर उनका दिल देखेंगे, फिर और भी जो कुछ होगा, जैसा भी होगा देखेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी, है ना, कोई भी हो सकते हैं। और ये आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में, इन लिविंग रिलेशनशिप में, ऑन ऑफ सिचुएशन में, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में, किसी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स लव क्रश के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए, जितना रेजोनेट करेगा ले लीजिएगा। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो चलें यूनिवर्स बताएं, ऑल गुड एनर्जी प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, आएंगे, बताएं कि उनके जो माइंड में पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। देखेंगे कैसी है, कैसी है। ओके, देखेंगे कैसी है। अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। तो जिनका भी नाम लेके व्यूवर्स रीडिंग तक आए हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी बताएं उस पर्सन को। व्यूवर्स जिनका भी नाम लेके, जिनको याद करके, जिनको महसूस करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। लव, डिटैच, तो अभी हम बताते हैं रिलेशनशिप में सिक एंड ट्रूथ। तो कुछ सच्चाई है पर्सन ने छुपा रखी है, कोई चीज़ यहाँ पे हिडन है, आपको पता नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा है जो ये नहीं आपको बताए नहीं है, कि कोई भी सच्चाई यहाँ रिलेशनशिप में छुपी हुई है, आपको पता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा इस पर्सन को, और हिडन है ये चीज़ें। जब तक ये पर्सन नहीं जाएंगे, नहीं सुधरेंगे, आप इनको लेसन सिखाने आए हैं। बहुत प्यार रहा है आपकी इनके साथ में। जब आप मिलते हैं बहुत हंसते गाते खेलते लग्जरी लाइफ, दिल खुश हो जाता है, रोम रोम आपका प्रसन्न हो जाता होगा, दोनों का ही प्रसन्न होता होगा। और आप इनको बहुत प्यार दिए, बहुत प्यार दिए, बहुत प्यार दिए। लेकिन ये रिलेशनशिप में जो है, इन्होंने वो फाउंडेशन नहीं डाली जो आपने डाला है। रिलेशनशिप में भी इनको कंपटीशन था। मे बी कहीं वर्किंग प्लेस पे आप लोग हैं, या घर में इनको आपसे कंपटीशन है। आप सिर्फ इनके बन के रहो, इनके पास रहो, इनके लिए बने हो, आप इनके बपौती हो। मतलब एक होता है ना, मैरिज के बाद में तुम पे सिर्फ हमारा हक है। ऐसे पर्सन काफ़ी लो वाइब्रेशन के थे। तो आप बहुत मतलब रिश्ते को बहुत पकड़ के रखना चाहें, बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट किए, दिए, देते गए, देते गए, देते गए। आपका मन भर गया रिलेशनशिप से। क्यों? क्योंकि अब आपको देने की कैपेसिटी नहीं थी। इंसान कब तक देता है, जब आप अपने आप को लूट लूट के भी दिए हैं। लेकिन आप देखें कि भाई आप ख़त्म हो रहे हैं, देते 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 देते, तो आपने यहाँ से किनारे कर लिए, डिटैच होने लगे, दूर होने लगे मजबूरी में। सपना है आपका ये रिलेशनशिप, अपना है आपका ये रिलेशनशिप, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको खा रहा था। क्यों खा रहा था? क्योंकि ये पर्सन इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे। और एक तरह से देखिए तो आपका और इनका रिलेशनशिप का समय खत्म हो गया।
9 नंबर एक कंप्लीट हो गया सर्कल, समय खत्म हो गया। एक सर्कल खत्म हुआ, किसी का 2 खत्म हुआ, किसी का 3 खत्म हुआ। शुरू में ठीक थे, बाद में ये बंदा बंदी जो भी है बहुत प्रैक्टिकल हो गया रिलेशनशिप में, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करने लगे, बिल्कुल इनको ये रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या करेगा, इनको परवाह ही नहीं है, अपनी दुनिया में मग्न रहने लगे। तो आप जो है इनको छोड़ के बड़ी मुश्किल से जो है निकल गए, बोले ठीक है भाई, अगर हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए रिलेशनशिप में मेरा साथ, तो इट्स ओके। भारी मन से डिटैच हुए हैं, दुखी मन से डिटैच हुए हैं, लेकिन हो गए। ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं और उनको महसूस हो रहा है यहाँ पे। अभी देखेंगे कि आपका हक ऐसा एनर्जी आ रही है, पर्सन का ऐसा और रिलेशनशिप का ऐसा। तो यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने आपसे छुपा के रखी हुई है, कुछ सच्चाई जो उनको भी तंग करता है, उनको भी परेशान करता है, और आप उनके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, प्रॉपर नहीं जानते हो। जानते भी होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, प्रॉपर चीज़ें आपके पास नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है, ये तो इनका एनर्जी हो गया। आप देखेंगे कि फीलिंग्स में क्या महसूस होता है, हार्ट क्या कहता है, दिल कितना धड़कता है आपके लिए, और धड़कता है तो किस टाइप का धड़कता है। कुछ रिस्पेक्ट है, या कुछ प्यार है, या रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, या बस लस्ट वाली एनर्जी है, फिजिकली है, केवल मतलब से आते हैं जाते हैं। तो देखेंगे क्या आया। मैनिफेस्टेशन, ओके। और पहले निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं और क्या है। ओके, लाइफ पर्पस मैंने पहले ही बोली कि आप लाइफ पर्पस था, खत्म हो गया है पर्पस आप लोगों का। तो डिटैच में है। देखिए क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रही है। एक और लेंगे, 1 मोर प्लीज। आ गया लव तो है आप लोगों के बीच में, प्यार तो है। देखिए कैसा प्यार है, यही बोल रही थी, लस्ट वाला है, कैसा है। तो प्यार था बहुत इस रिलेशनशिप में, बट केवल इंटीमेसी और इन चीज़ों के लिए ही प्यार था, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है भाई, ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको आ चुकी है, इमोशनल फ्रीडम उनको चाहिए था, और मतलब से चाहिए था। आपको समझ में आ गया मतलब रिलेशनशिप का क्या है आपसे, मतलब केवल फिजिकली इनको बहुत प्यार था, है ना, इंटीमेसी वही उनको बहुत चाहिए था। रिलेशनशिप मेल फीमेल जुड़े तो बस यही चाहिए था, ओके। इनर पीस, वाह। तो आप जो है यहाँ पे इनको लग रहा है बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टर है। आपने शायद उनको अपना पहले से डिसीजन सुना दिए होंगे कि अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारी तो एक दिन ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप वो जानते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये ध्यान नहीं दे रहे थे। मुझे एज इस टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है। इनको पता था कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, बहुत ही लाइटली ग्रांटेड लिए थे ये आपको, कभी भी उतना सीरियस नहीं रहे हैं आपके लिए, ये इनको भारी पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भारी पड़ के, और इनको सिर्फ वही फिजिकली से इंटीमेसी वगैरह से था। और आप जिस वक्त जो है काफ़ी मैनिफेस्टर, इनको लगता है आप जो चाहते हो कर लेते हो। अगर आपने इनको कहा था कि अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहेगी तो एक दिन हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, छोड़ देंगे, कर देंगे, इनको बड़ा बेकार सा हंसी आती होगी कि क्या यार ये कुछ भी बोलते रहते हैं। और आप जो है मैनिफेस्ट करने लगे, आप बोलते चीज़ें मैनिफेस्ट हो गया, या तो तुम सुधर जाओ या तो अलग ही हो जाएंगे। और इनको लग रहा है कि आपने वही कर लिया जो आपको चाहिए था। लाइफ पर्पस आपका मिल चुका है, आपको समझदारी आ चुकी है। अब ये पर्सन जब तक आपके साथ थे, 7 नंबर, आप इनको स्पिरिचुअल का पार्ट भी बहुत पढ़ाए हैं, बहुत समझाए हैं, अब आप स्पिरिचुअल बन गए हैं, ये चीज़ इनको पता है। अब ये पर्सन आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, और अब अपने प्यार का लेवल देख रहे हैं कि इनका प्यार कैसा था आपके लिए, आपका प्यार कैसा था। जब आप इंटीमेसी फिजिकली होते थे तो वहाँ भी एकदम इक्वल था, और हट के दूसरा तरफ भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त एक पोजीशन है। देख रहे हैं ये पर्सन आपको कॉपी करते हुए, इनर पीस, अंदर की शांति ढूंढते हुए, आपको नकल करते हुए, और अपने जो भी फीलिंग्स है उस पर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो और देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप था मतलब से था, केवल फिजिकली था, यहाँ पे कुछ मेंटली हार्टली नज़र नहीं आया है। केवल आप जो है इनको बहुत ज़्यादा देते आए हैं, और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है आपसे लेते आए हैं, ठीक है।
तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है इस पर्सन के थॉट, क्या कुछ चल रही है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए इस वक्त। टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आ रहा है, टेन ऑफ सोर्ड्स। आप इनको धोखा नहीं दिए, आपकी निकलना मजबूरी थी, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए, झूठ बोले। अब आपको इनके दर्द को याद भी नहीं कर रहे हो, आप निकल चुके हो, ठीक है। इनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दो चीज़ें हैं, दोनों में बैलेंस बनाना चाह रहे थे, काफ़ी मैजिक क्रिएट करना चाह रहे थे। मैजिकल पर्सन, इनको लगता था कि एकदम बैलेंस कर लेंगे, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। कुछ हिडन चीज़, सिक चीज़ जो इनको परेशान करती थी, बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। तो ऑब्वियस यहाँ हम देख रहे हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, तो ये पर्सन का एक से ज़्यादा रिलेशनशिप थे। अब आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये मैरिड किसी और के साथ होंगे, आपके साथ रिलेशन में होंगे। कुछ यहाँ सिचुएशन, दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, इसके बीच में कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। और काम के सिलसिले में शायद आप मिले होंगे, या दूसरे जो इनके लाइफ में है वो वर्किंग प्लेस पे है। अरे इतना नहीं लेंगे, तो वो शायद वर्किंग प्लेस में, दोनों के बीच में बैलेंस बनाते बनाते बैलेंस खराब हो गया। यहाँ पे आप निकल गए, आपको लगा कि आपको ये वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो दूसरे को देते हैं। तो पता चल गया होगा कि आपके तरफ इनका रवैया ठीक नहीं है, इनका किसी और के तरफ है, तो आप निकलते बने हैं। और बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या आप सोच रहे हैं। आप नाराज हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका चल रहा है, बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल बहुत नाराज है, साइलेंट है, नाराज है, निकल चुके हैं। अपनी नाराजगी को अपनी एनर्जी बना के अपने अंदर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और बताएं क्या आया। वही जो अभी आपको बोले, आते थे, इंटीमेसी करेंगे, जाएंगे और टाइम पास करेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे, चले जाएंगे। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहा है, जिसकी वजह से जो है रिलेशन खराब हो चुका है, ठीक है। ट्रस्ट खत्म हो गया है, और आपका बिल्कुल मूड नहीं है ये सब चीज़ और करने का और इस तरह से जाने का। तो आप इनके मन की शांति बहुत देते हैं, बहुत विशफुल फील कराए हैं। अब जो है ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, ये पर्सन आपको सोच के, क्योंकि आपकी नाराज़गी से ये पर्सन डरे हुए हैं। आप जो नाराज़गी जो आपने मेंटेन की हुई है, उससे ये पर्सन को काफ़ी डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि इन्होंने जो पेन दिए हैं आपको, जिस तरह का दर्द में रखे हैं, आज सेम पेन आप इनको रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे आप इनको दे रहे हैं। और आप दर्द से बाहर आ चुके हैं, अब आप रो नहीं रहे हैं, चूँकि आप जो है मूव ऑन हो गए हैं, काम कर रहे हैं, अपने पेन को संभाल लिए हैं, अंदर की शांति ढूंढ चुके हैं, और आपको लाइफ जो है, लाइफ कैसे जीना है समझ में आ चुका है। तो ये पर्सन यही देख रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है, जरा देखें, सोच में क्यों है रिवर्स में। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, और आप नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे कि आप जा रहे हैं, ये बहुत लेट हो गए, आपको जानने, पहचानने, सोचने, समझने में बहुत लेट हो चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे आ चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, जरा बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्यों है। ये है, ओह, 2 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूजन रहे हैं, जब इंसान के पास एक से 2 चीज़ होता है तो कन्फ्यूज थे, आपके पास आए, आप ज़्यादा इनके लिए बेहतर हो, या दूसरा रिलेशनशिप है वो बेहतर है। दोनों को चुनने में ये मतलब लेट लगा दिए, आप भी चाहिए था, वो भी चाहिए थी, दोनों चाहिए था, दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश में एक भी लगता है इनके पास नहीं है क्या। ओह, आ गया। यानी कि आप नाराज़ क्यों हैं, किसी कार्मिक से फेस कर रहे थे, बहुत घुमाए हैं, कार्मा आपका ख़त्म हो गया है, नाराज़गी आ गई है, आपका मन उचट गया, निकल रहे हैं यहाँ से। और बताएं ये शॉक वॉर्म्स क्यों है यहाँ पे। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने इमोशन इनको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, आपका मूड नहीं है इनको बताने का, आप क्या सोचते हैं। कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है,
तो अभी ये जान नहीं पा रहे हैं कि आप इनके बारे में सोचते क्या हैं, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, कैसा सोचते हैं। ये इनको इस बात की टेंशन है कि आप हवा लगने नहीं दे रहे हैं, तो इनको इनके तरह ही आप ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो है क्लोज ऑफ हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, आगे निकल के जा रहे हैं, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर ये रनर थे तो आप चेजर थे, ये आगे आगे भागते थे तो आप इनके पीछे 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 फॉलो करते थे। अब आपने अपना ये सारा काम जो है छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको एक ही सर्कल में गोल 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 बहुत घुमाए हैं। कार्मिक पर्सन है, कार्मा जब तक था तो इन आउट मतलब से आए। जब इनकी जो भी चीज चाहत थी पूरा किए, जब थकते थे, हारते थे, चाहत होती थी, जब इनके लाइफ में कोई नहीं होता था तो आपके पास आके टाइम स्पेंड करके बहुत एनर्जी आपका ड्रेन किए हैं। ये बहुत एनर्जी ड्रेन किए हैं। आपको पता था शायद इस पर्सन के पास में दो ऑप्शन है, एक आप है, एक कोई और है। अगर इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट किया था या कर देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं किए हैं, इसलिए भी आप नाराज चल रहे हैं। और नाराज होके जो है कार्मा खत्म हो गया, तभी आपने डिटैच होने का सोचे, स्पिरिचुअलिटी को आप ज्वाइन किए, समझदार बन गए, लाइफ पर्पस आपको समझ में आ गया। मतलब मैच्योरिटी कैसे आई, एकदम अंदर तक, हार्ट तक आप गए हैं। सेल्फ डिसीजन आपने लिया है, मतलब यहाँ पे किसके इंडिपेंडेंट होकर आपने डिसीजन लिया है। आप डिसीजन मेकर बने हैं, ज़बरदस्त तरीके से डिसीजन लिया है, इमोशन को साइड में रख के, और जो करना है वो करके नहीं बता रहे हैं। और एक चीज़ आपको लगता था कि इनके पास जो दूसरे पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, अगर इनके पास दो है तो जैसे आपको पता था तो वो ये कभी नहीं बताते थे कि वो जो है रिलेशनशिप में क्या सोचता है, सोचती है, क्या चल रहा है उनके उस रिलेशनशिप के बारे में, कभी आपको हवा लगने नहीं देते थे। तो आप भी अपने अंदर की चीज़ें जो है हवा लगने नहीं दे रहे हैं कि क्या सोच रहे। अगर ये जिनके पास भी जाते थे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, तो वहाँ से आए और आप ज़्यादा इनके प्राइवेट लाइफ में ताक झाँक नहीं करते थे। लेकिन जब कभी भी आप पूछेंगे कि भाई वहाँ का क्या चल रहा है, कैसा है, तो आपको इग्नोर कर देंगे, उठ के निकल के चलते बनेंगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर किया है, परेशान हुए हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो है आप यहाँ से निकल चुके हैं भाई, और अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। ये पर्सन डिस्टर्ब हैं। आप देखते हैं ये पर्सन जो है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए बताएं, महसूस क्या कर रहे हैं। क्या महसूस करेंगे, न्याय आ गया, जस्टिस आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने हथियार उठा लिए, आपने वहीं पे डिसीजन बना लिया, या तो मैं या तो वो, चूज कर लो। शायद इन्होंने आपको चूज नहीं किया, इन्होंने किसी और को चूज कर लिया। इनका सारा कुछ निकल के आ गया, काला चिट्टा समझ में आ गया, जस्टिस, न्याय महसूस कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा दिन तक ये नहीं लटका के, अटका के, भटका के रख सकते थे, क्योंकि अब आप उस मुकाम पे, पोजीशन पे आ गए जहाँ की अब एक को इनको चुनना था और इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। 7 ऑफ कप्स, आपको पता था कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनके पास में है, बहुत अच्छे से आप जानते थे कि रिलेशनशिप जो है इनका एक से ज़्यादा है, और कैरेक्टर इनका अच्छा नहीं है। जहाँ खुशी, जहाँ सुख मिलता है वहाँ चले जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को ये क्रिएट करते हैं, ये मिला यहाँ गए, वो मिला वहाँ गए, और इनका इस आदत ने आपको खो दिया। ये जो ऑप्शंस थे ना इनके, अब इनको नॉलेज आ रहा है। कार्मा खत्म होने से क्या हो रहा है, हैंगमैन सीधा हो चुके हैं, इनको नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, इनका जो देखने का जो नज़रिया है ना ये बदल रहा है। कि इनको लगता था कि आप अटके रहेंगे, लटके रहेंगे, ये कभी भी आएंगे जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, आप कहाँ जाओगे। अगर मैरिड है तो और लाइटली लिए होंगे, और आप इनके साथ रिलेशनशिप में है तो और भी ज़्यादा। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ बहुत हनन हुआ है, मान सम्मान बहुत गया है। अब इनको समझ में आ रहा है कब, जब ये आप जब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, निकल रहे हैं, तब वही चीज़ इनको पेन हो रहा है। न्याय, जस्टिस, आप अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है, आप निकल गए, समझदारी आ गया, नॉलेज आ गया। अब ये देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अपने उस नज़रिए से देख रहे हैं, चश्मा से देख रहे हैं कि क्या आपको सोचते थे, जो आपको इन्होंने फील कराया है। एज अ सेम थिंग ये पर्सन वही चीज़ फील कर रहे हैं। अभी देखिए वही चीज़ फील कर रहे हैं, बर्डन, बोझ,
जिल्लत भरी जिंदगी। 10 नंबर अगेन है, 10 से ही स्टार्ट हुआ था, 10 ऑफ सोर्स रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें को सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे, बर्डन बना लिए, ये मुसीबत बना लिए। दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। 2 रिलेशनशिप इनके पास में है, दोनों में से एक रिलेशनशिप में इनको आना पड़ेगा, एक पकड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। और इनको पता था कि जिस दिन इस तरह की सिचुएशन होगा, उसमें से इनको पता था कि जो हम कर रहे हैं इसका लास्ट में यही रिजल्ट होगा। इनको बहुत अच्छे से पता था, बट आपको जितना दिन तक खींच सकते थे रिलेशन को उतना खींचे हैं, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि यार मतलब वही चीज़ महसूस कर रहे हैं जो आपको दिए हैं, एकदम सेम चीज़। इनका बैड कर्मा शुरू हो गया, आपका गुड कर्मा शुरू हो गया। हो सकता है इनको आप भी डिटैच हो रहे हैं, जिनका एक और ऑप्शन था वो भी डिटैच हो रहा है, ना इधर के ना उधर के, कहीं के भी नहीं। प्लीज क्लेरिफाई। जस्टिस क्यों आया है यहाँ? जस्टिस, ओह 2 कार्ड है, नहीं लेंगे, 1 कार्ड लेंगे। जस्टिस यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लेरिफाई करें। जस्टिस यहाँ से फिर 3 कार्ड, 1 कार्ड प्लीज। जस्टिस यहाँ से इमोशन में जस्टिस क्यों है? इमोशन में जस्टिस क्यों है? महसूस कर रहे हैं जस्टिस क्यों है? जस्टिस क्यों है? किस टाइप का जस्टिस आया है? चलो ये कार्ड लेते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। पावर पोस्ट पोजीशन हो सकता है आपका बॉस हो और आपसे ऊपर हो। बहुतों को देखिए, बहुत सारे ऑप्शन थे इनके पास, बहुतों को यूज किए हैं। अब बॉस हैं, आप कॉलिक है, नीचे काम करते हैं, एक जगह पे नहीं करते हैं, सेम पावर पोस्ट पोजीशन नहीं होगा। अपने आप को ऊंचा मानते थे, प्रैक्टिकल थे, पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, हमको हर कोई पूछेगा। इनको लगता था कि पीछे तो पूरी हरियाली भरी पड़ी है, इनको आगे पीछे अगल बगल बोलते हैं ना, 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, मेरे को तो लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे। मैंने क्या बोली, आप भी छोड़ के चले गए और कहीं और थे तो वो भी, वहाँ से भी इनको बाहर का रास्ता, यही न्याय है, यही जस्टिस है। इनको यही प्रैक्टिकल ऐसा लग रहा है, आ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ? महसूस नहीं, क्या था, हाँ यार कुछ भी। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ फीलिंग्स में? 7 ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई। 8 प्लीज करें, कौन सा आया? ये आया टावर। लड़ाई झगड़ा क्लेश, आपने कहा होगा दोनों में से एक को चूज करो, इन्होंने नहीं चूज किए। ये एक्चुअली इनका इमोशन आपके साथ जुड़ा है, प्यार भी आपके साथ जुड़ा है, प्यार भी आपको करते हैं। अगर आप वाइफ हस्बैंड देख रहे हैं तो वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर ये जिनके लिए भी देख रहे हैं, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, तो आए थे, ऐसे लेकर आए थे कि ये रिलेशनशिप को बहुत आगे खींच के लेके जाएंगे। हो सकता है उस वक्त रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, हाँ उस वक्त रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं था, जब आप इनसे मिले इनका रिलेशनशिप पिछले रिलेशनशिप के तरफ से अच्छा नहीं था, तो लगा कि आपके साथ ही लाइफ टाइम निकालेंगे, लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपके साथ डीप 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 होता गया, होता गया, होता गया, और बीच में सडन आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ जो कि ये डिटैच हुए और आपके दुश्मन बन गए कहें, या इनको लगा कि हमारा पहले वाला ही ठीक है, तो जो आपके विरोधी थे, दुश्मन थे, उनसे जाके मिले, यानी कि अपने कार्मिक से मिले, और वहाँ से उन लोगों के साथ हो गए जो आपका विरोध करते थे, आपको नापसंद करते थे, और उनके साथ मिलके फिर जो है आपके अगेंस्ट हो गए। उन लोगों ने इनको यूज कर लिया आपके अगेंस्ट, और अब ये पर्सन पछता रहे हैं क्योंकि आपके लिए लॉयल हार्ट थे, आपके लिए अच्छे थे, आपके लिए सच्चे थे, आए थे जिम्मेदारी निभाने के लिए। कोई इनका बुरा था जो आपका भी बुरा था, ठीक है। जब तक आपके साथ थे तब तक जो है इनका बुरा कोई नहीं कर सकता था, और जब ये उन लोगों के साथ जाके मिल गए तब इनसे ही आपका बुरा करवाए हैं। और अब ये पर्सन सोच रहे हैं, इनको ज्ञान आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, समझदारी आ रही है, तो ये मिसयूज हो गए हैं दूसरों के हाथ है। यहाँ हैंगमैन जो है रिवर्स में क्यों है? हैंगमैन रिवर्स में क्यों है? ऑप्शंस था, मेल है तो भी ऑप्शन है, फीमेल है तो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो एक आप हैं, एक कोई और है, और दोनों के साथ बहुत ही पहले उनके लिए था कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर आपके साथ था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर इनको लगा कि अरे चलो आप टाइम पास थे वही ठीक है, तो ये जल्दी से बहुत लोगों को यूज करते हैं, छोड़ते हैं, और वो नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। ये महसूस कर रहे हैं। और बताएं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है, क्यों महसूस कर रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है?
तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत नहीं कर सकते, परमात्मा की मर्जी नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। परमात्मा जो है इनको इनका लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी प्रैक्टिकल थे, धन दौलत रुपया पैसा मकान पैसा प्रॉपर्टी जहाँ देखते थे वहाँ के ये पर्सन हो जाते थे। और ये भी देख रहे हैं कि अब जो है आप इन तमाम चीज़ों से आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ गया है, पावर बहुत आ गया है, समझदारी आपके अंदर बहुत आ गई है। आप पहले जैसे इनोसेंट नहीं रहे हैं। और अब इनको भी वो अपने लेसन तो पढ़ा ही गए हैं तो इन मजबूर हो रहे हैं। इमोशन जो है इनका बहुत ही ज़्यादा, आप देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, शुरू नहीं कर सकते हैं, आना चाहते हैं, आपकी वर्थ को भी महसूस कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे 10 10 10 एंड वर्ल्ड, यहाँ कार्मा खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा उधर से होके आपके तरफ आए थे, आपके तरफ से फिर उधर गए। तो देखते हैं कि इनका जो क्या कुछ रहेगा, इनका डीप डाउन सोल में, आत्मा में क्या कुछ रहेगा आपको बोलने के लिए। गिल्ट है, प्यार है, नॉनसेंस वाली सोच है, क्या है, मिली जुली है, क्या कुछ है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं ये पर्सन की क्या कुछ चल रही है सोच में। व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए भी रीडिंग तक आए हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, बताएं क्या कुछ है, प्लीज बताएं। ओह, फर्स्ट कार्ड नीचे चला गया, चलो उसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। और ऐसा क्या है कि नज़र भी नहीं आ रहा है क्या है, बताएं। अरे बाबा, बहुत एनर्जी ये डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मिली जुली है लग रहा है। इस पर्सन की ना प्रतिक्रिया हो सकती है, एक पल में आप लग रहे हैं, एक पल में गुस्सा भी आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे क्यों किए इनके साथ में, आप डिटैच क्यों हो गए हैं, आप क्यों निकल गए। वो उनको समझ में नहीं आता है चीज़ें। आप तो मैच्योर्ड पर्सन हो, आपको तो चीज़ें समझ में आता है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे, तो ज़रूर ये इन्होंने कुछ ना गड़बड़ घोटाला तो किए हैं। टावर है, सो आई कैन कम बैक टू यू, तो आएंगे आपके पास, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इनको पता है इनके अंदर नेगेटिविटी है, इनको ये भी पता है कि इन्होंने मैशअप किया है, चीज़ें खराब किए हैं। तो मेंडिंग करने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो चीज़ों को सुधारने के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जस्टिस आ गया है, तो जस्टिस आने से अपने कार्मिक के साथ जाके मिल गए हैं, बुरा सुलूक हो रहा है इनके साथ में, आप याद आ रहे हैं, तो अपने आप को ये पर्सन बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग, आप लोग किसी न किसी सोल पर्पस में मिले होंगे। और बताएं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स की तरफ, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं। ओके, तो देखिए, नो अदर्स कंपेयर टू यू, तो जब ये तुलना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे इस पर्सन के पास में, तो आपका कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपका फिजिकली, मेंटली, हार्टली बहुत बैलेंस हो चुके हैं। आप अगर बिलो ऑफ द बेल्ट नहीं जा सकते हैं, आप हर चीज़ को लिमिट में तरीके से बोलते हैं, बुरा से बुरा भी हुआ है तो आपने इनको बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती नहीं किए होंगे, निकल गए होंगे, रिश्ते में गुंजाइश छोड़ी होगी, तभी ये पर्सन जो है अब आपको देख रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं। तो कार्मिक पर्सन इनको अच्छे से जो है घिसाई कर रहे हैं और जब बुरा समय देख रहे हैं तो अच्छे लोग याद आते हैं, आप याद आ रहे हैं। और बताएं, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, तो देखिए आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, इनके तरफ आना नहीं चाहते हैं, तो ये यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जब आप भाग रहे हैं, अपने आप को समझ गए, लाइफ पर्पस आपको समझ में आ गया, तो अब तब इस पर्सन को अब आप समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए जो चीज़ चाहिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, अपने काम में मस्त रहें, जो आपके लिए है हो जाएगा, जो नहीं है सर फोड़ेंगे तो भी बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग ज़बरदस्ती का सर फोड़ते हैं वही लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, वही लोग जो है क्या ही बोलेंगे, काफ़ी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बताएं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स की तरफ। बाबा, आज कार्ड को क्या हुआ है, बताएं उस व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स की तरफ, जो व्यूअर्स के माइंड में है, जिनको याद करके व्यूअर्स देख रहे हैं।
प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मिस्ड अप। तो मैंने बोली चीज़ों को ख़राब करके गए हैं, पता है रायता सब इन्होंने ही फैलाया है, सब इन्होंने ही बिगाड़ा किया है। तो ये जो है बनाना चाहते हैं चीज़ों को, सही करना चाहते हैं चीज़ों को, है ना। आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन। तो मैंने क्या बोली आपको कि आप लोग लाइफ पर्पस जान चुके हैं, आपको वो लाइफ पर्पस सिखाने आए थे, सिखा गए, अब आप इनको स्पिरिचुअल टीचर बन गए हो, अब आप इनको सिखा रहे हो और अब ये सीख रहे हैं। तो ऐसा ही है, पहले इन्होंने आपको सिखाए, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन था, आप काफ़ी स्ट्रांग थे, खुद से निकल गए, समझदार हो गए। ये जो है छोटी छोटी चीज़ों पे, रिलेशनशिप को केवल इंटीमेसी तक मानना, फिजिकली मानना, शरीर से मतलब रखना, सोल टू सोल कनेक्शन का नहीं होना, इन तमाम चीज़ों का इनको समझदारी आ रही है। और बताएं, एक कार्ड तो नीचे ये रिवर्स में आया, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली। तो जल्दी प्यार आपसे इनको नहीं हुआ है, मे भी किसी मतलब से आए थे, स्लोली स्लोली प्यार हुआ है, लेकिन हो गया है, ठीक है। और चाहे स्वीकार करें या ना करें, प्यार तो इनको आपसे हो गया है, नीचे भी था बहुत सारा कब, तो प्यार तो इनको आपसे हो चुका है। अब ये कुछ लोग जो होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, काफ़ी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो इमोशन को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, आने नहीं देते हैं, महसूस नहीं करते हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई प्यार नहीं होता, नहीं नहीं ये नहीं होता, नहीं नहीं वो नहीं होता, अपने फीलिंग्स को भी नहीं, खुद ही नहीं समझते, तो आपको क्या समझाएंगे बताओ। आई हाइड माई ट्रू डिजायर फॉर यू। यही बोली ना कि खुद ही नहीं समझते हैं तो आपको क्या बताएंगे। तो छुपा रहे हैं, जो भी इनके सपने हैं, जो भी चीज़ है उसको छुपा के रखे थे, छुपा रहे हैं क्योंकि हमको प्यार हो गया है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। रिवर्स में कार्ड आया है, छुपा रहे हैं ये। नो वन मेक्स मी फील दी यू, नो वन मेक्स मी फील दी वे यू डू, राइट, यू आर दी बेस्ट आई एवर हैड। ओके, तो क्या कह रहे हैं ये, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो रही है, आपकी कद्र करने लगे हैं। अब इनको लगता है जो आपने इनको महसूस कराए हैं, जो चीज़ आपने दिए हैं, जैसा भी इनको बनाए हैं, जो भी चीज़ ये चाहते थे, जिस भी तरह का, कोई और ऐसा दे ही नहीं सकता है, ठीक है। आप जब जितने भी लोगों से ये मिले हैं, आप सबसे हटके हैं। इधर भी कहीं था कि नो अदर कंपेयर टू यू, वही चीज़ है, थोड़ा डिफरेंट शब्द में है। जो भी आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो भी आपने इनके ऊपर चीज़ें दी हैं, आप जैसा कोई भी नहीं दिया है। अब जो कार्ड देखती हूँ, जो नीचे चला गया था, भाग चुका था, ठीक है। वेट करें। तो ये पहला कार्ड है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कनेक्शन रियली इज। तो जब आपके पास आते थे तो इनको दूर जाने का चाहत होता था, क्योंकि आपका पॉजिटिविटी इनको ट्रिगर करता था, और जब दूर जाते थे तो पॉजिटिविटी इनको खींचती थी, तो पास आने का दिल करता था, क्योंकि एक पर्सन जो है काफ़ी स्पिरिचुअल है और एक पर्सन जो है काफ़ी 3D लाइफ में है, मटेरियल वाले पर्सन है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है। एक पर्सन जो है 3D लाइफ में है और एक पर्सन जो है 45 लाइफ में है, तो दोनों का कंपेयर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं नो अदर कंपेयर टू यू, आपका किसी के साथ भी कंपेयर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने जो दिया है वो कोई नहीं दिया है, इसीलिए आप उनके दिल में स्पिरिचुअल रिलेशन, आप स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहते हैं। आपकी शांति को देख के, आपके ऑरा को देख के, आपके लाइफ स्टाइल को देख के ये वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इनको। तो यही चीज़ है, ये उस चीज़ से भाग रहे थे और इसीलिए शायद आपको छोड़ के उन लोगों के पास चले गए थे जो इनके दिमाग में उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आ रहे थे आपके लिए, कि आप ऐसे हो, वैसे हो, अच्छा बनते हो, अच्छा बनने का नाटक करते हो, इतना अच्छा कोई हो सकता है क्या। तो उन्हीं लोगों के गिरोह में ये चले गए जो आपसे इस तरह से चिढ़ते थे और बातें करते थे, और उनके जैसे हो गए। लड़ाई झगड़ा हुआ, टावर आया, सब कुछ हुआ। अब इनको लग रहा है
कि नहीं वो गलत थे और उनका उन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशन सिखाना था, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। कितनी भी ये कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पास आने की, मिलने की, जुलने की, डिवाइन की मर्जी नहीं है। तब तक ये डिवाइन की मर्जी नहीं होगी जब तक कि इनके अंदर जो भी चीज़ है, कोई भी छुपा हुआ चीज़ है, जो सच्चाई जो आपको बताई नहीं है ये, तो जो भी जो मतलब है, बीमारी है, कष्ट है, नेगेटिविटी है, सच्चाई से ये भाग रहे हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी पढ़ना पड़ेगा। आप इनके स्पिरिचुअलिटी जो है आप इनको पढ़ाने आए हैं, तो पढ़ाने के लिए आपने पहले पढ़े हैं, सीखे हैं, वाइब्रेशन में आपका था, आप ओल्ड सोल हैं, आप काम किए हुए हैं अपने ऊपर, तो आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके पास है और समझदारी आपके पास है। तो आप जो है एक काफ़ी 3D लाइफ के पर्सन को, काफ़ी अगर हम कहें ईगोइस्टिक पर्सन, घमंडी अहंकारी पर्सन, जो अपनी गलती को नहीं मानने वाला नहीं है, दूसरे ब्लेम गेमिंग बहुत करते हैं, भागते हैं चीज़ों से, स्वीकार नहीं करते हैं, फिजिकली केवल अट्रैक्शन है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आप फिजिकली से हटा के आत्मा जो है इनका ग्रोथ कराए हैं, हार्ट से कनेक्शन कराए हैं। हार्ट से कनेक्शन कराने के लिए इनका हार्ट चक्र आपने ओपन किए हैं। हार्ट चक्र ओपन होने से ऊपर अपने आप थ्रोट चक्र, माइंड एक्टिवेट होने लगता है, तब जो है चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तब जो है अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ इन्होंने खराब की है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। तो फॉरगिव मी, जो व्यक्ति दूसरे से माफ़ी मंगवाना चाहता है, झुकाना चाहता है, चाहती है, ईगोइस्टिक पर्सन है, मास्कुलिन बहुत एक्टिव है, ऐसे पर्सन अगर झुक रहे हैं, यानी कि आप उनको चेंज कर रहे हैं, आप उनकी फेमिनाइन एनर्जी में लेके आ रहे हैं। तो कठोर पर्सन को सोचने पे, माफ़ी मांगने पे, आने पे, प्यार को स्वीकार करने पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के इमोशन के तौर पे सोचने के लिए आप मजबूर कर दिए हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, परमात्मा के करीब है, परमात्मा पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, स्पिरिचुअल पर्सन है, तभी आप ये चीज़ कर पाए हैं और आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। रिलेशनशिप को नहीं समझे हैं तो आज आप और भी इतना डिटेल से समझाई हूँ और भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अपने ऊपर इसी तरह का काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जो भी ऐसा पर्सन है उनको ऊपर ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें, अपने ऊपर इसी तरह से काम करके आगे बढ़ते रहें और अपना बेहद ख्याल रखें। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं होती है। और पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।